अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर यू वेल। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यू कोल्ड वॉर। अच्छा, न्यू कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने के लिए हम पहले इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। इसके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट हुई थी कोल्ड वॉर। अच्छा, कोल्ड वॉर जो है वो 45 ईयर्स तक रही और ये कब खत्म हुई? ये हुई जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। अच्छा, अब जब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था। ये 1962 के अंदर ये हुआ था कि जो क्यूबा आइलैंड है उसके ऊपर यूएसएसआर ने अपने जो है वो मिसाइल जो है डिप्लॉय किए थे। लेकिन यूएसए ने उसको जो है वो सीक्रेटली उसका पता किया, उसको फोटोग्राफ्स लिए। फिर काफी ये जो है ना इन दोनों में इंसर्जेंसी बढ़ गई। तो फिर ये जो है ना वो 62 के अंदर दोनों जो पावर्स हैं वो न्यूक्लियर वॉर जो है वो के दहाने पे पहुंच गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और इंसिडेंट जो इम्पोर्टेंट हुआ। फिर उसके बाद जिनेवा अकॉर्ड हुआ 1988 में। अब जिनेवा अकॉर्ड क्या है? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुआ। इसमें ये था कि जो अफगानिस्तान है उसके अंदर सेटलमेंट के लिए जो ये एग्रीमेंट हुआ था कि इसकी सिचुएशन जो है वो सेटलमेंट की तरफ लेके जाई जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो रिकन्सिलिएशन जो असल में हुई थी ना वो हुई थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी। जब ये हुई थी तब जो है वो यूएस में यूएस और यूएसएसआर के अंदर जो है वो रिकन्सिलिएशन सही मायनों में हुई थी। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तब तक ये सारी गेम थी यूएस की और यूएसएसआर की। लेकिन उसके बाद जब 1991 हो गया और यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, फिर जो बारी आई वो फिर कोल्ड वॉर जो है वो उसका एंड हो गया। उसके बाद यूएस फिर हेजमन पावर रहा। यूएस सुपर पावर के तौर पे फिर एक दफा सोलो सुपर पावर के तौर पे सामने आया। लेकिन फिर उसके बाद जब चाइना अपनी आइसोलेशन पॉलिसी से बाहर आया और चाइना ने इकोनॉमिक टाइज बनानी शुरू कर दी, चाइना जो है वो यूएस के सामने आके खड़ा हो गया। तो यूएस और चाइना की कॉल्ड वॉर स्टार्ट होगी। अब यूएस और चाइना के कॉल्ड वॉर के अंदर क्या है? सॉरी, यूएस ने जो शुरू से जो एक स्ट्रेटजी अपनाई वो मिलिट्री माइट को यूज करता है और हार्ड पावर को यूज करता है। अब हार्ड पावर को कैसे यूज करता है? यूएस जो है वो जितनी भी उसकी जो है वो जो मार्जिनलाइज्ड कंट्री है या जो अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है या जो जरा वीक कंट्रीज है, उनमें अपनी मिलिट्री पावर यूज कर लेता है। अब जैसे कि सदाम हुसैन जो है वो यूएस के अगेंस्ट था, बुश के अगेंस्ट था, तो इसने क्या किया? यूएस ने इराक के ऊपर जो है वो हमला करवा दिया। ठीक है, और ये हार्ड पावर यूज करता है। ठीक है, इंटरवीन करता है दूसरे कंट्रीज के मामलों में और जो है वो जरूरत पड़ने पे हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री माइट यूज करता है। अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए, जो चाइना है, चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक जो है वो सॉफ्ट पावर वाली यूज करता है। चाइना इकोनॉमिक टाइज बनाता है और चाइना जो है वो कभी भी इंटरवीन नहीं करता दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स के अंदर। अच्छा, अब चाइना जब यूएस के सामने आके खड़ा हो गया है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में दोबारा से एक स्टार्ट हो गया। नहीं तो पहले वेस्ट ही जो है वो पावरफुल माना जाता था और ईस्ट जो है वो वल्नरेबल माना जाता था। लेकिन अब जो है वो ये चाइना जो है वो चाइना की सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक टाइज की वजह से अब जो ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर अब क्रिएट हो रहा है। ये पार्ट वन में आपको कोल्ड वॉर का जो है वो मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। अब मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि चाइना और यूएस ये दोनों किन बेसिस के ऊपर जो है वो कोल्ड वॉर में है, ये किन बेसिस पे इनकी जो है वो आपस में कह लें बॉर्न ऑफ कंटेंशंस की रीजंस क्या है। कोल्ड वॉर मीन्स के मतलब इसमें मिलिट्री माइट और या इस मिलिट्री माइट्स वगैरह तो नहीं यूज होती इस वॉर के अंदर। आप जैसे इकोनॉमिक और अदर जितने भी रीजन फेजेस हैं उसके अंदर जो वॉर हो रही होती है वो होती है, जैसे कि
सॉफ्ट पावर्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि इकोनॉमी पे, जैसे कि आपके अलाइज कौन से हैं आपकी, ठीक है, किस किस कंट्रीज के साथ कैसे टाइज हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि बोन ऑफ कंटेंशन की असल रीजंस क्या है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much, and I will upload second part of this. Thank you so much.